राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं नितिन कुमार। तो उसके पश्चात लखनदर जो है ना, बाला लखनदर का जन्म उत्सव होता है। उसी समय वो कहने का अर्थ है कि वो बांटते हैं गरीब गरीब लोगों में अपने वस्त्र, अन्य ये वगैरह वगैरह बांटते हैं। धन की वो भिखारियों को दे रहे होते हैं दान। तो उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो भी लाइन में आता है। तो देखते हैं पिता तो पहचान नहीं रहते हैं, वो देखते हैं लखनदर को, देखते ही रह जाते हैं। तो उसके बाद उनके फटे पुराने कपड़े वो भिखारी की तरह हो गए थे। तो इस पर पीछे जो खड़े भिखारी थे वो कहते हैं कि लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो, हमको भी लेने दो। तो उस पर वो धक्का दे देते हैं तो उधर गिर जाते हैं। तो अलका पहचान जाती है कि ये चंद्रधर है, मतलब उनके पति हैं। तो वो लखनदर को कहते हैं कि बेटा बेटा ये तो तुम्हारे पिता हैं, इनकी ऐसी दशा कैसे होगी। तब वो बताते हैं कि मनसा देवी ने हमारे नाव को पलट दिया, उस कारण हम डूब गए, तो हम अकेले ही बच पाए और यहाँ आए। तो ऐसे ऐसे तो बताते हैं। उसके बाद वो फिर अपने रूप में आते हैं और कहते हैं, बताते हैं। तो शादी विवाह, तो उस पर वो कहते हैं उनके प्रेम प्रसंग में कहने का अर्थ है कि जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक कथा की थोड़ी सी छूट गई। तो उसके क्या होता है कि एक सर्प का जोड़ा होता है ना, जो नागलोक में उनका विवाह हुआ था, वो धरती पर रमन करने के लिए आते हैं और अलका के रथ से, वो क्षमा कीजिएगा, ये बिहुला के रथ से उस नाग की मृत्यु हो जाती है। और जो उसकी पत्नी बच जाती है, इच्छाधारी होने, नागलोक से आई थी तो वो सभी इच्छाधारी थी, तो वो उनका नाम नेत्री था। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, जब वो मिलान करते हैं तो ये चंद्रधर जब जानते हैं इस बात को, तो वो विवाह के लिए राधा मोहन जी से मिलते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो सहर्ष राधा मोहन तैयार हो जाते हैं। तो वो पंडित जब दोनों की कुंडलियां मिलाती हैं तो वो कहते हैं कि इनमें ना सर्प दोष है, ये इनकी मृत्यु विवाह के ही रात हो जाएगी सर्प के काटने से। तो राधा मोहन जी जो हैं बंग देश के राजा, वो विवाह से इनकार कर देते हैं। तो इस पर विवाह से इनकार जब कर देते हैं तो दोनों में, तो फिर वो उधर से बिहुला आती है, वो कहती नहीं विवाह तो हम इन्हीं से करेंगे, और रही बात तो हमारे भाग्य में जो नसीब में होगा, हम यदि ऐसा है तो हम अपना पति की प्राण को हम यमराज के हाथों से भी लौटा लाएंगे, इसलिए विवाह हम इन्हीं से करेंगे। सारे लोगों की जब ये देखते हैं झुकाव तो कहते हैं ठीक है पुत्री, जब तुम्हारी इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो विवाह धूमधाम से दोनों का होने लगता है। इधर चंद्रधर जो हैं, चंद्रधर अपने राज्य के सबसे फेमस जो मकान बनाने वाले राजमिस्त्री होते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम एक लोह गृह का निर्माण करो। कलाकार को कहते हैं कि तुम एक लोह गृह का निर्माण करो जिसमें कि एक धुआं भी आर पार ना हो सके, ऐसे मकान का निर्माण करना है तुम्हें। कहते हैं ठीक है। वो मकान बनवाते हैं। उनके बाद दोनों का विवाह होता है। विवाह होने के पश्चात जब वो उस मकान में चले जाते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं, मकान पूरी तरह से तैयार बनकर होता है, तो वो कलाकार कहते हैं, उनका नाम विषधर, विश्वानधर, ये कुछ ऐसे विश्वकर्मा टाइप के ही नाम था उनका। तो वो कहते हैं कि हाँ मकान बन गया। तो वो मनसा देवी जब ऐसा जानते हैं तो मनसा देवी कहती हैं उस कलाकार को कि जाकर उसमें एक सर्प के प्रवेश का मार्ग बना दो, अन्यथा हम तुम्हें डस लेंगे, बोलिए राधे राधे।
तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस पर कहते हैं कि मैं कलाकार हूँ और महाराज के विश्वास को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। वो नहीं मानते हैं और वो उन पर कई नागों का प्रहार करती हैं मनसा देवी, लेकिन वो सबसे बच जाते हैं। लेकिन बाद में जब वो नहीं मानते हैं तो मनसा देवी के नाग उनको डस लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नागराज जो थे मनसा देवी के साथ आए हुए थे, वो कहते हैं कि तुम इसका रूप धारण कर लो और जाओ, तुम उसमें एक छिद्र छोड़ देना। बोलिए राधे राधे। कथा लंबी है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके पश्चात जब वहाँ जाते हैं तो वो जाते हैं तो वहाँ स्वयं महाराज पहरे पर रहते हैं और उनके सिपाही चारों तरफ रहते हैं और कहते हैं कि एक बार देखना चाहते हैं महाराज। वो उसी के कलाकार के रूप में आते हैं, कहते हैं एक बार देख लेता हूँ। कहते हैं ठीक है कलाकार, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। जाते हैं, वो अंदर जाकर एक जगह एक छिद्र बना देते हैं और चले जाते हैं। तो उसके पश्चात जब विवाह के बाद दोनों बाला लखेंद्र और बिहुला वहाँ आती है तो उस गृह में प्रवेश करवाते हैं दोनों को। कहते हैं इसी में रहिए, रात भर की बात है। उसके पश्चात तो वो दोनों उसी में चले जाते हैं, दास दासी जाते हैं, उनका सारा चीज़ व्यवस्था करके निकल जाते हैं और महाराज खुद चंद्रधर पहरे पर रहते हैं। तो जब रात्रि का पहर शुरू होता है तो उस छिद्र से वो नेत्री नाम की जो सफ़ेद नागिन थी, जिनके पति को उनके रथ के द्वारा चाँप दिया गया, मतलब चिपा, वो क्या कहते हैं, दब गया था। तो उसके पश्चात वो आती हैं और रूप बदल लेती हैं। तो वो कहते हैं कि तुमने हमारे पति को हमारे सुहागरात वाले दिन मार दिया था, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। कहते हैं कि ऐसा कब हुआ, हमको पता नहीं है। तो इस पर दोनों को पूरा मतलब बिहुला उनसे पूरा आरजू विनती करती हैं कि तुम भी एक स्त्री हो, मैं भी एक स्त्री हूँ, बहन ऐसा मत करो, तुम हमारे सुहागरात दिन ही विधवा मत करो, पूरा कहते हैं। तो वो नेत्री नाम की जो नागन थी ना, वो मान जाते हैं और वो वापस चली जाती हैं। और वहाँ जाकर नाग लोग कहते नहीं, वो देवी बहुत मतलब कि अच्छी है, मैं उनको डस नहीं पाई, क्या कि आखिर मैं भी तो स्त्री हूँ, उससे गलती हो गया था, तो क्या मैं जानबूझकर गलती करती। तो वो मनसा देवी क्रोध से ना उसको फटकार कर वहाँ से नागलोक से भगा देते हैं और दूसरे सर्प को भेजते हैं, वो आकर लखेंद्र को डस लेते हैं। इसी प्रकार रात में जागरण, बाहर से वो सब जागरण करते ही रह जाते हैं। सुबह होता है तो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि उधर से बिहुला उसके लाश को लेकर बाहर आते हैं। पूरा कोलाहल होने लगता है। उसके बाद जैसा नियम है कि उसके पहले जो नियम हो, उस समय नियम है रहता है कि वो केले के थोम पर सांप कटे को जल में बहाया जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं कि वो बिहुला भी उसी पर बैठते हैं और कहते हैं कि चिंता मत कीजिए पिताश्री, आज श्रावण मास की पंचमी तिथि है, अगले श्रावण मास के पंचमी तिथि में मैं इनको स्वशरीर लेकर वापस लौटूंगी। ऐसा कहकर वो जल में उनको लेके चलने लगते हैं। तो वो बहने लगते हैं। तो इधर से बहते बहते वो ऐसी किताबों में मतलब ऐसे पुरानों पुस्तकों में लिखा हुआ है कि 4 धाम की यात्रा जो जल मार्ग से कर लेते हैं तो उन्हें यमलोक जाने का, स्वशरीर जाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनकी लाश को लेकर उस थोम केला को जो बना हुआ नाव था उसी पर बैठकर बिहुला उसे लेकर सबसे पहले
जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं उनसे। फिर वहाँ से वो आगे बढ़ती हैं, वो रामेश्वरम की तरफ जाते हैं, तो वहाँ मनसा देवी उन पर ध्यान देते रहते हैं। मनसा देवी देखती हैं कि समुद्र के माध्यम से ये जा रही है, तो वो बड़े से मगर को उनको खाने के लिए भेज देते हैं। परंतु भगवान हनुमान उस जगह प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये हमारे भगवान प्रभु श्री राम का क्षेत्र है, यहाँ पर किसी स्त्री के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, ये राम भगवान का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से वो मगर को मार डालते हैं और वो देवी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं देवी जाइए आप रामेश्वरम में भगवान श्री महादेव और राम जी की दर्शन कीजिए। वहाँ से दर्शन करके वो द्वारिकापुरी के लिए जाते हैं। बीच में कई कठिनाइयाँ आती हैं, द्वारिकापुरी में भी उनके साथ बहुत कठिनाइयाँ होती है, लेकिन किसी तरह वह द्वारिकापुरी में जाकर द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं। भगवान स्वयं उनको दर्शन कराने के लिए बालक रूप में आते हैं, क्योंकि मनसा देवी उनके नेत्र को भी खराब कर देती हैं, आँख को खराब कर देती हैं। उनका जो पति का लाश है वो भी गायब कर देती हैं। तो नेत्री जो नागिन थी वो उनको उस लाश को फिर से वापस कर देते हैं। लेकिन तो वो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ही बाल रूप में आकर उनसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, मतलब द्वारिकापुरी में वो अपना दर्शन कराते हैं। उसके पश्चात जब वहाँ से बद्रीनाथ के लिए जाने लगते हैं, तो बद्रीनाथ जाते जाते समय जब वो बद्रीनाथ अपने पति के लाश को लेकर जा रही होती है, तो मनसा देवी क्या करते हैं, उनके लाश को ही हटा, मतलब कि अदृश्य कर देती हैं। उसके पश्चात वो जैसे तैसे करके बद्रीनाथ में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, बद्रिका आश्रम में जाकर। उसके पश्चात वहाँ उन्हें फिर वही नागन नेत्री मिलती है। वो कहते हैं कि ऐसा मत कर, ऐसे वहाँ आकर एक और स्त्री उनसे मिलती हैं और वो कहती हैं कि पुत्री तुम ऐसा मत करो, तुम ना अब तुम चारों धाम की यात्रा कर चुके हो, तुम जाकर भगवान यमराज से के पास जाओ और वहीं से तुम इंसाफ न्याय मांगो। तो वो उनके साथ ही हम लोग पूरी जाने लगते हैं। शेष कथा राधे राधे अगले अंक में। राधे।